मेरा नाम आरव है। मैं पेशे से एक वीडियोग्राफर हूँ। मैं डर की कहानियां सुनाता नहीं, मैं उन्हें रिकॉर्ड करता हूँ। पैरानॉर्मल जगहों की तलाश मुझे दुनिया के कई कोने तक ले गई। पिछले महीने ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ एक महीने में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। मेरी रीसेंट वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे। उसी वीडियो के कमेंट्स में बार बार एक ही नाम आ रहा था, रूपम टॉकीज। लोग कह रहे थे, आरव अगर हिम्मत है तो रूपम टॉकीज विजिट करो। रूपम टॉकीज देवगढ़ में है, एक छोटा सा कस्बा रेलवे लाइन के छोर पर बसा हुआ। देवगढ़ में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां 1999 में ही समय रुक गया। रूपम टॉकीज पिछले 23 सालों से बंद पड़ा है। ना वहां ताला है, ना कोई पहरा, फिर भी कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। फॉलोअर्स की बात को नजरअंदाज करना मेरे लिए अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया। अगली सुबह मैं देवगढ़ के लिए निकल पड़ा। पुणे से 9 घंटे का सफर तय करके शाम के 6 बजे मैं देवगढ़ पहुंचा। मेरी बाहें और कमर दोनों जवाब दे चुकी थी। चलते चलते मेरी नजर एक चाय की टपरी पर पड़ी। भूख ने ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं दिया और मैं वहीं रुक गया। टपरी पर बैठते ही टपरी वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर मेरी कैमरा बैग पर जाकर टिक गई। यहां घूमने आए हो? उसने पूछा। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बस एक काम से। वो कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, लगता है दूर से आए हो, यहां पहले कभी देखा नहीं है आपको। हाँ, मैंने कहा, पहली बार आया हूं। फिर मैंने उसी से रूपम टॉकीज का रास्ता पूछ लिया। ये नाम सुनते ही टपरी की हवा बदल गई। जो लोग अब तक अपनी चाय में डूबे हुए थे, उनके हाथ वहीं रुक गए। किसी ने कप नीचे नहीं रखा, किसी ने मेरी तरफ सीधे नहीं देखा। सब बस एक दूसरे की तरफ देखने लगे। टपरी वाले ने धीरे से चाय का केटल साइड में रखा। उसकी आवाज अब पहले जैसे नहीं थी। रूपम टॉकीज? उसने जैसे खुद को तसल्ली देने के लिए दोबारा नाम दोहराया। हाँ, मैंने कहा, वही। उसने मेरी आंखों में देखा, फिर पूछा, अकेले जाओगे? मैंने कहा, हाँ। उसने धीमे से कहा, रास्ता तो बता दूंगा साहब, पर वहां जाने का वक्त शाम के बाद ठीक नहीं होता। मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि वहां जाकर लोग वापस नहीं आते, वो वहीं के हो जाते हैं। ये सुनकर मेरी हंसी छूट गई। बेफिक्र रहो काका, मैंने कहा, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद सबसे पहले आपको ही दिखाऊंगा। मैंने पैसे दिए और टपरी से निकल पड़ा। गूगल मैप्स पर रूपम टॉकीज का लोकेशन डाला और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे मैं कस्बे के बाहर की तरफ बढ़ता गया, मैंने नोटिस किया, ना एक भी गाड़ी दिख रही थी, ना एक भी कुत्ता, कुछ भी नहीं। रूपम टॉकीज की इमारत बिल्कुल खंडर बन चुकी थी। मैंने वो इमारत की तरफ देखा और अंदर पहला कदम रखा, और जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, पीछे का गेट अजीब की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने बैग से कैमरा और अपने पैरानॉर्मल टूल्स निकाले, कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। और जैसे ही मैंने फुटेज चेक करने के लिए कैमरे की स्क्रीन पर देखा, मुझे कुछ अजीब सा दिखा। फ्रेम बिल्कुल ठीक था, लेकिन रिकॉर्डिंग में हॉल के कोने में एक औरत खड़ी हुई थी। मैंने तुरंत कैमरा हटाकर सामने की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। इसी बीच अचानक ऊपर वाले फ्लोर से प्रोजेक्टर चलने की आवाज आने लगी। 23 साल से बंद थिएटर में बिना इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्टर कैसे चल सकता था? इसी सवाल के साथ मैं ऊपर की तरफ बढ़ा। स्क्रीन 2 के अंदर जाते ही मेरी सांसें रुक सी गई। स्क्रीन पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चल रही थी। मैं हैरानी के मारे कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर जल्दी से कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग दोबारा चेक करते ही एक और चीज मेरी नजर में आई। थिएटर के बीच वाली रो में कोई बैठा हुआ था। मैंने जूम किया। सीट नंबर F13। वहां एक औरत बैठी थी, काली आंखें, खुले हुए बाल, बिल्कुल स्थिर। मैंने जैसे ही सामने देखा, वहां फिर से कोई नहीं था। मेरे दिमाग ने कहा कि जल्द से जल्द रिकॉर्ड करके यहां से निकल जाओ। मैं स्क्रीन 2 के एग्जिट की तरफ बढ़ने ही जा रहा था कि अचानक जो मूवी स्क्रीन पर चल रही थी वो अपने आप चेंज हो गई। एक नई फिल्म चलने लगी और उस पल मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। स्क्रीन पर मेरी जिंदगी की कहानी चल रही थी। मैं घबराकर तुरंत एग्जिट से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ भागा, और वहां एक औरत पहले से ही खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। कौन है वहां?
मैंने चिल्लाकर कहा, ये मजाक बंद करो वरना मैं पुलिस को फोन लगाऊंगा। कि वो औरत धीरे धीरे पीछे पलटी। वो वही औरत थी, सीट F13 वाली। मेरी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। मैं सीधा बैरियर से नीचे कूद गया। मेरा पैर बुरी तरह मुड़ चुका था, दर्द तेज था और भागने की ताकत भी नहीं बची थी। कांपते हाथों से मैंने पुलिस नंबर डायल किया। पुलिस कंट्रोल रूम, कैसे सहायता कर सकता हूँ? जी, मैं रूपम टॉकीज में फंस गया हूँ, मैंने घबराहट में कहा। प्लीज यहाँ आकर मुझे निकालिए। लाइन पर कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही, फिर सिर्फ एक हंसी की आवाज गूंज उठी। मैं उस पल समझ गया था कि मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। मैंने फोन नीचे फेंका और खुद को घसीट कर उठाने की कोशिश की। हॉल बिल्कुल शांत था, न प्रोजेक्टर की आवाज, न किसी के कदमों की, सिर्फ मेरी सांसें जो अब मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही थी। गेट अब भी बंद था। मैंने रेंगते हुए एंट्रेंस की तरफ बढ़ना शुरू किया कि तभी मेरा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। मैं रुक गया। कैमरे की स्क्रीन पर लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी, पर एंगल गलत था। कैमरा मुझे ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे कोई बैल्कनी से मुझे देख रहा हो। स्क्रीन पर मेरे पीछे हॉल के बीच कोई खड़ा था। मैं जैसे ही पीछे पलटा, वो औरत बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। एक ठंडी हवा का झोंका मेरी रूह को चीरते हुए निकल गया। मैं चिल्लाया और गेट की तरफ लंगड़ाते हुए भागा। गेट के पास पहुंचते ही मैंने पूरी ताकत लगाकर हैंडल घुमाया और गेट खुल गया। बाहर रोशनी थी। मैं रोता हुआ नीचे गिर पड़ा क्योंकि मैं फिर से अंदर था, पर इस बार हॉल बदला हुआ था। सीट साफ थी, दीवारों पर पोस्टर्स लगे हुए थे और प्रोजेक्टर रूम के बाहर एक पुराना नोटिस बोर्ड लटक रहा था। बोर्ड पर लिखा था रूपम टॉकीज स्टाफ लिस्ट 1999। लिस्ट में एक नाम पर मेरी नजर अटक गई, अंजलि शर्मा, टिकट काउंटर स्क्रीन 2। उसी पल पीछे से मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। सर, मेरे ऑफिस का लॉक खराब है, वो बाहर से अपने आप ही बंद हो जाता है, उसे बाहर से आवाज लगाकर ही खुलवाना पड़ता है। आवाज थकी हुई थी, जैसे रोज की शिकायत हो। सामने से एक आदमी ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है, अभी एडजस्ट कर लो, बाद में देख लेंगे। वो लड़की चुपचाप वापस स्क्रीन 2 के काउंटर पर चली गई और तब सब कुछ बदल गया। स्क्रीन 2 के अंदर से लोग हड़बड़ाहट में दौड़ते हुए बाहर निकले। कोई चिल्लाता हुआ, कोई गिरता पड़ता। थिएटर में आग लग चुकी थी, धुआं हर तरफ फैल रहा था। वो लड़की अंजलि अंदर काउंटर में फंस चुकी थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर लॉक फिर से जाम हो चुका था। वही लॉक जिसकी शिकायत उसने कुछ देर पहले की थी। वो चीखी, दरवाजा खोलो, प्लीज मुझे बचाओ, पर उसकी आवाज भागते हुए लोगों के शोर में कहीं गुम हो गई और अंजलि वहीं रह गई, स्क्रीन 2 के काउंटर के पीछे अकेली। उस रात के बाद रूपम टॉकीज कभी नहीं खुला और अंजलि शर्मा कभी बाहर नहीं आ पाई। अंजलि की कहानी खत्म होते ही हॉल की लाइट्स एक एक करके बुझने लगी। प्रोटेक्टर बंद हो गया और पूरा थिएटर बिल्कुल शांत था। मैंने देखा स्क्रीन 2 का इमरजेंसी एग्जिट अब आधा खुला था। मैं बिना सोचे अपना टूटा पैर घसीटते हुए उस तरफ बढ़ा। मैं बाहर कदम रखते ही बेहोश हो गया। जब आँख खुली, मैं रूपम टॉकीज के बाहर जमीन में पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। कुछ लोग मेरे आसपास खड़े थे। मैंने फौरन फुटेज चेक की, पर कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ना वो F13 वाली लड़की, ना प्रोजेक्टर, ना वो मूवी। अगर कुछ रिकॉर्ड हुआ था तो सिर्फ 1999 की वो स्टाफ लिस्ट। कैमरा उस पर बिल्कुल स्टेबल था, जैसे किसी ने जानबूझकर सिर्फ वही दिखाया हो। लिस्ट में सिर्फ एक नाम क्लियर और रीडेबल था, अंजलि शर्मा। मैं वहां से निकल आया। कुछ दिन बाद मैं अपने घर वापस आ गया। सब कुछ नॉर्मल था, पर जब मैंने कैमरा कबर्ड में रखते वक्त एक बार और फुटेज चेक की, स्टाफ लिस्ट के लास्ट फ्रेम में स्क्रीन के बिल्कुल कोने पर एक चीज लिखी हुई थी, सीट F13।